हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभाज्यता के नियम जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अगर आपको अब अगर आपको विभाज्यता के नियम पता नहीं है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने में काफ़ी समस्या हो सकती है दोस्तों। इसलिए आपको विभाज्यता का नियम जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कितना भी संख्या बड़ा क्यों ना हो, अगर आपको किससे कटाना है किससे नहीं कटाना है, इसकी जानकारी के लिए तो आपको जानना ही पड़ेगा विभाज्यता का नियम। तो जानते हैं कि सबसे पहले दो का क्या है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे कोई भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अगर संख्या रहता है तो संख्या समझिए कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। ठीक है। जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको टोटल नंबर नहीं देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ इकाई के अंक पे क्या आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है। यहाँ पे 4 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि टोटल संख्या आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? टोटल संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह अगर बात करें तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पूरा टोटल संख्या आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी इकाई स्थान पे कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी संख्या रहे, कितना भी संख्या बारह हो, कुछ नहीं सोचना, समझ लीजिए को 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं 3 का, तो जिस संख्या के अंकों का योग यानी कि जोड़ 3 का गुणज हो, यानी 3 से वो कट जाए, उसी वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। जिस संख्या की अंकों का योग 3 का गुणज हो, वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको ऐड करिए। 3 + 5 + 1, 5 1 और 5 6 6 3 9, 9 हमारा क्या होता है? 3 का गुणज है, ये 3 से कट जाएगा, ये यानी क्या है? 3 से 51 भी आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह अगर बात करें इसका, तो 6 और 9 15, 15 8 23, 23 और 7 30 होता है। तो 30 3 से कटता है ना, 30 3 का गुणज है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह अगर इसका बात करें तो 4 2 6, 6 3 का गुणज है, यानी कि 240 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब अगर बात करते हैं 4 का, तो कोई भी संख्या हो उसके बस सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई और दहाई से मतलब रखना है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान से और दहाई स्थान पर जो अंक होता है, उससे अगर बना अंक 4 का गुणज हो या इकाई और दहाई पर 0 हो, तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ यहां से मतलब रखना है दोस्तों। यहां पर देखना है कि दोनों को मिलाकर, इकाई और दहाई को मिलाकर क्या अंक बन रहा है। तो यहाँ पे 0 8 है, यानी केवल 8 बन रहा है। 8 के पहले अगर 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो केवल 8 बन रहा है। 8 4 का गुणज है, बिल्कुल है दोस्तों, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब कि टोटल नंबर आपका 4 से कट जाएगा। उसी तरह यदि यहां पे देखिए इकाई और दहाई दोनों पर 0 है, इसका मतलब क्या है? टोटल 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस दोनों को मिला रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्त? 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा, तो ये भी टोटल नंबर पूरा 4 से कट जाएगा। इस दो संख्या को मिलाइए तो 24 आ रहा है। 24 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या है कि ये भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 5 का। ये बहुत ज्यादा इजी है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो, वो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे देखना है। अगर या तो 0 हो या 5 हो, तो समझिए कि वो 5 से पूरा पूरा खत्म। इसके इकाई स्थान पे क्या है दोस्तों? 0 है, इसका मतलब क्या है? पूरा खत्म हो जाएगा 5 से। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, इसका मतलब क्या है? पूरा खत्म हो जाएगा। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 0 है, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 6 का। तो 2 और 3 का मैंने बता दिया है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, वो संख्या आपका 6 से भी कट जाएगा। ठीक है। जैसे अगर 12 का बात करें तो 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है। तो ये 12 आपका 6 से भी कटेगा। अगर हम 9 ले लेते हैं तो 9 3 से तो कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 9 आपका 6 से कटने वाला नहीं है। तो अगर बात करते हैं इसका, तो ये तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इसकी इकाई स्थान पे 0 है। 3 से कटेगा कि नहीं? तो 4 और 8 12, 12 3 के पारा में आते हैं, यानी कि 3 से भी कटेगा, तो ये आपका क्या होगा? 6 से भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं तो इसके इकाई स्थान पे 6 है, इसका 6 है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसके इकाई स्थान पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 5 11 4 15, ये 3 कर लेते हैं दोस्तों, 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15। अब दोस्तों ये आपका पूरा पूरा समझिए कि ये 6 से कट जाएगा, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। चलिए दोस्तों, 7 8 15 हो गया, 3 से भी कटेगा, 8 जो होता है 2 से भी कटता है, इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम 7 का। तो 7 का ऐसे जनरली बहुत ज्यादा इसका 7 का सबसे ज्यादा बेहतर रहता है कि भाग देकर ही पता किया जाए, क्योंकि 7 का ऐसे कोई नियम नहीं होता है, खास नियम, इसलिए हम बात करते हैं 8 का। दोस्तों अगर बात करते हैं 8 के विभाज्यता का नियम का, तो जिस तरह 4 का बताया था सेम टू सेम 8 का भी है, लेकिन 4 में सिर्फ इकाई और दहाई के स्थान से बन रहा था। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के स्थान से बनी संख्या अगर 8 का गुणज हो, या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो, तो वो समझिए कि दोस्तों 8 से संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से मिलाकर संख्या हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, क्योंकि 8 के पहले 0 का तो वैल्यू होगा नहीं, तो इसका मतलब 8 8 से कट रहा है, इनके टोटल संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं तीनों के स्थान पे दोस्तों क्या है, शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टोटल पूरा पूरा आपका 8 से कट जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों को मिलाकर देख रहे हैं तो 512 आ रहा है। 512 दोस्तों 8 से कटता है कि नहीं, तो 512 8 छक 48 और चौका 32, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या है, ये टोटल का टोटल नंबर आपका 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात करते हैं अगर 9 का, तो जो आप लोग को 3 को बताए, 3 का बताए थे, वही आप लोग का 9 का भी है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, वो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ कर देखते हैं। 3 8 11, 11 7 18 होता है, 18 3 18 9 के पारा में आता है, यानी कि 9 से कटता है, 9 का गुणज है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आपका 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात करते हैं इस पे, 1 4 5 5 6 11, 11 7 18, ये भी 18 आ रहा है, 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर 9 से कट जाएगा। अब अगर बात करते हैं इस पे, तो 6 5 11 7 18, 1 19, 19 और 8 कितना होता है, 27। तो 27 भी आपका 9 का गुणज है दोस्तों, इसका मतलब है क्या है, टोटल आपका नंबर 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात करते हैं 10 का। ये किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 0 आ रहा है, तो समझिए कि वो संख्या आपका 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा संख्या, इसके इकाई स्थान पे 0 है, 0 है, इसका मतलब ये 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात करते हैं 11 का। 11 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो समझिए कि वो दोस्तों तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। सम स्थान बोले तो 2 से कटने वाला स्थान, जैसे 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, ये सम स्थान हुआ। विषम स्थान बोले तो 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, इस सब स्थान के नंबर को एक साथ जोड़ना है और सम स्थान के अंकों को एक साथ जोड़ना है, दोनों को घटाना है। अगर 0 आया तो समझिए 11 से खत्म हो जाएगा, या फिर 11 का गुणज आ गया तो समझिए 11 से खत्म हो गया, नहीं तो नहीं कट पाएगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये है पहला स्थान पे 1 पे, ये है तीसरा स्थान पे, तो ये विषम स्थान हो गया, तो इसको एक साथ जोड़ेंगे। ये सम स्थान हुआ तो इसको एक साथ जोड़ेंगे। 7 + 9 बराबर हो गया 16, 8 + 8 बराबर 16, दोनों को घटा दिए तो 0, इसका मतलब ये 11 से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं इस पे, तो पहला स्थान पे, ये तीसरा स्थान पे, ये पांचवा स्थान पे, यानी कि विषम स्थान पे, ठीक है। तो 6 + 5 + 3, 5 3 8, 8 6 कितना हो गया, 14। अब बात करते हैं सम स्थान वाले, तो दूसरा, चौथा और छठा, तो 4 + 6 + 4, यानी 6 4 10 4 14, इसको घटाएं तो कितना गया, 0, यानी कि ये भी बिल्कुल आपका 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो पहला स्थान पे, ये तीसरा स्थान पे, ये पांचवा स्थान पे, इसको एक साथ ऐड करिए। 8 + 2 + 9, 9 × 11, 8 कितना हो गया, 19। ये दूसरा स्थान पे, ये चौथा स्थान पे, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। दोनों में से घटा लिए तो कितना गया, 11। 11 11 से कटता है, 11 का गुणज है, इसका मतलब ये भी आपका टोटल नंबर 11 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने जो भी इतना बात बताया दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो
पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।